नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सोनल शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं दांत और दांत से संबंधित सभी बीमारियों के बारे में। तो आज भी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूं, जिसका नाम है अगली डकलिंग स्टेज। ये क्या होती है, क्यों होती है और कैसे सही होगी, या हमें घर पे ही ये कैसे जाने कि ये कैसे सही होगी और किस टाइम पर सही होगी, तो इसके बारे में जानते हैं। अक्सर क्लिनिक में 8 से 9 साल के बच्चे जो होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ ये कंप्लेन लेके आते हैं कि हमारे बच्चे का दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। और वो बड़ी ही परेशानी में रहते हैं कि बच्चे का दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, कहीं इसकी दांतों की जो पोजीशन है वो खराब ना हो जाए, चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम जो होती है वो बच्चों में ज़्यादातर सामने के ऊपर वाले दांतों में होती है, जो हमारे ये कैनाइन इंसाइजर जो है, इंसाइजर एंड कैनाइन के बीच में सबसे ज़्यादा होती है। तो बता दें कि ये कोई भी डेंटल माल ऑक्लूजन की प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता है। मतलब जो हमारा जो दांत का बीमारी है, माल ऑक्लूजन की वजह से नहीं, बल्कि दांत की एक नॉर्मल डेवलपमेंट फेज होती है, उसके कारण से होता है। इसे सेल्फ करेक्टिंग स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि समय के साथ जब हमारे दांत पूरी तरह ये आ जाते हैं, ये अपने आप सही हो जाती है, इसलिए इसे सेल्फ करेक्टिंग स्टेज कहते हैं। ये मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड के समय होती है। मिक्स डेंटिशन क्या होता है? जब बच्चे के दूध के दांत गिर रहे होते हैं और उसकी जगह कुछ परमानेंट दांत आ जाते हैं, कुछ दूध के दांत भी रहते हैं, कुछ परमानेंट भी रहते हैं, मिक्स्ड रहता है, उसे हम मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड कहते हैं। उस समय यह बच्चों में कॉमनली देखी जाती है। तो यह एक टेम्परेरी फेज है, यानी कुछ समय के लिए बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं। जब सारे दांत अब आ जाते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन पर, तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। इसलिए इसे सेल्फ करेक्टिंग स्टेज या सेल्फ करेक्टिंग फेज भी कहते हैं। तो यह एक टेम्परेरी फेज है, यानी कुछ समय के लिए बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं। जब सारे दांत अब आ जाते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन पर, तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। इसलिए इसे सेल्फ करेक्टिंग स्टेज या सेल्फ करेक्टिंग फेज भी कहते हैं। यह कंडीशन 7 से 12 साल के बच्चों में सबसे ज़्यादातर पाई जाती है। सबसे ज़्यादातर पाई जाती है सबसे ज़्यादातर पाई जाती है। टूथ डेवलपमेंट की इस फेज को अगली डकलिंग स्टेज कहते हैं। क्रिश्चियन एंडरसन जो है, बच्चों की एक फेमस या फेवरेट स्टोरी कहें, स्टोरी है बच्चों की कोई क्रिश्चियन एंडरसन की, जिसमें एक बदसूरत डकलिंग जो है बड़ा होकर बड़ा ही खूबसूरत बन जाता है। उसी के नाम पे इसे अगली डकलिंग स्टेज नाम दे दिया गया है। क्या होता है? हमारे कैनाइन कैनाइन जो होते हैं, ये कॉर्नर वाले टूथ होते हैं, बीच में इंसाइजर होते हैं। तो जो कैनाइन जब हमारा डेवलप होता है, तो वो हमारे अंदर वाले ये सेंट्रल इंसाइजर होता है, सेकंड नंबर का लेटरल इंसाइजर होता है। तो ये हमारे इंसाइजर की रूट पर प्रेशर देता है। प्रेशर की वजह से क्या है, रूट पे प्रेशर जाता है, तो इनके बीच में क्राउन अपने आप अलग हो जाती है। इसलिए ये स्टेज हमें देखने को मिलती है। जैसे ही हमारा कैनाइन पूरी तरह निकल आता है, तो उसके बाद ये स्टेज हमारी सही हो जाती है। अगर कैनाइन पूरी तरह ऑक्लूजली आने पर नॉर्मली आ जाता है, उसके बाद भी अगर स्पेस नहीं जाता है, तो फिर हमें एक बार डॉक्टर्स के पास विजिट करना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टेज में अगली डकलिंग स्टेज ना होकर जो माल ऑक्लूजन होता है, उसकी वजह से ये डेंटल प्रॉब्लम आती है। तो क्योंकि कुछ स्टेज में ये अगली डकलिंग ना होकर माल ऑक्लूजन की वजह से होता है। अगर हमारा कैनाइन पूरा आ गया है और फिर भी हमारा ये स्पेस बंद नहीं हो रहा है, या ये जो अगली डकलिंग स्टेज जो होती है, बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत हैं वो सही नहीं हो रहे हैं, तो हमें डेंटिस्ट के पास विजिट ज़रूर से करना चाहिए। वो हमारा एक्सरे करेंगे, प्रॉपर हमारा जो चेकअप होता है वो करेंगे, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट प्लान बताएंगे और आपके बच्चे के दांत सही हो जाएंगे। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपके बच्चे में, मतलब 7 से 12 साल के बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है, उसका कैनाइन पूरी तरह नहीं आया है, तो 12 साल तक या कैनाइन उसका पूरा आने तक वेट करें। यह एक सेल्फ करेक्टिंग स्टेज है, मतलब ये अपने आप सही हो जाती है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।